सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा मानचित्र से संबंधित आपका वीडियो है। ये भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भारत के मानचित्र में दर्शाने का आपको प्रयास किया जाएगा। पहला है काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो क्षेत्र को आपको ऐसे प्रदर्शित करना पड़ेगा या जो भी ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो टिहरी बांध है कहाँ है, तो इसको आपको गोले से प्रदर्शित करना पड़ेगा। नदी आपकी ऐसी प्रदर्शित होगी, बांध आपका इस तरह से प्रदर्शित होगा। इस तरह से मानचित्रों में अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से प्रदर्शित करना पड़ता है। सबसे पहला है काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है। तो आप देखेंगे काली मिट्टी का क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, थोड़ा सा कर्नाटक का भी हिस्सा है। अगर देखेंगे नक्शे में, अगर यहाँ नक्शे में देखेंगे तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र आपका मिलेगा। तो ये महाराष्ट्र का और कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा काली मिट्टी के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला है टिहरी बांध कहाँ पर है। तो टिहरी बांध गंगा नदी पे बनाया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो उत्तराखंड आपका यहाँ पड़ेगा, टिहरी बांध यहाँ पड़ेगा। मैप में आते हैं तो टिहरी बांध आपका यहाँ पर पड़ेगा उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य है और आपका यहाँ पर पड़ेगा सबसे ऊपरी भाग में उत्तराखंड के टिहरी बांध पड़ेगा। अगला देखेंगे नर्मदा नदी। भारत में दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें एक प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखेंगे तो ये आपका मैकाल की पहाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से निकलेगी, ये नर्मदा नदी है और यहाँ पर आके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा आएगा, उसके बाद गुजरात होते हुए अरब सागर में प्रवाहित हो जाएगी। यहाँ से निकल के ऐसे आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, तो ये नर्मदा नदी का प्रदर्शन हो जाएगा। अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे? गुजरात से। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे ही है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी बना दी है तो गुजरात का हिस्सा यहाँ पर टच करता है, तो यहाँ पर आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये सरदार सरोवर बांध के पास ही है, ठीक है। नर्मदा नदी पे ही बनाई गई है। सरदार सरोवर जो बांध है उसके पास ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला है कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी में ही की जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ दिखाया गया है? ये है। तो कपास का भी क्षेत्र क्या होगा? यही होगा। क्लियर है। अगला है चाय उत्पादक क्षेत्र। कुछ दिन पहले तक भारत में विश्व का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किया जाता था, लेकिन वर्तमान विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में होता है, भारत दूसरे स्थान पर आ गया। तो भारत में चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो इसमें असम में होता है, कुछ हिस्सा आपका केरल और तमिलनाडु का भी आ जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चाय उत्पादक क्षेत्र मिल जाएंगे और आसाम पे कुछ चाय उत्पादक क्षेत्र मिल जाएगा। ये केरल का हिस्सा है, तमिलनाडु का हिस्सा है। इस वाले हिस्से में चाय की खेती होती है और आसाम में भी चाय की खेती होती है। तो दो हिस्सा आपको मिल जाएगा, ये केरल और तमिलनाडु का और आसाम का हिस्सा चाय उत्पादन के लिए आपका मिल जाएगा। अगला है बॉम्बे हाई बेसिन। भारत में तेल उत्पादक जगह का नाम है बॉम्बे हाई बेसिन। बॉम्बे का मतलब मुंबई, मुंबई के बगल में है मुंबई हाई बेसिन। ये अरब सागर में है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्सा मुंबई हाई बेसिन का कहलाता है, ठीक है। अगला देखेंगे रिहंद बांध कहाँ पर है। रिहंद बांध कहाँ पे है? आणविक शक्ति वहां पर है। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो इधर पड़ता है जिले में रिहंद बांध स्थित है, ठीक है। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो भारत से एक चीज बता दें, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री जहाजों का आना जाना होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा व्यापार कांडला बंदरगाह से। अब कांडला कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है।
यहाँ पर पड़ेगा आपका कांडला। ठीक है, ये पूरा ऐसा जो है कांडला पोर्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका पड़ेगा कांडला। ठीक है, अगला है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा ये है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो यहाँ देखेंगे विशाखापट्टनम, तो ये आपका पड़ेगा विशाखापट्टनम। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये विशाखापट्टनम का आपका हिस्सा पड़ेगा। ये सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कहा जाता है। अगर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, वो स्थान बताइए, उसका नाम क्या होगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप मानचित्र के बारे में जब भी याद करें, कोई जगह याद करें, तो उसको राज्य जरूर पता करें। अगर आपको कुछ नहीं पता है, राज्य पता है, तो राज्य में कहीं पर भी ट्रिक कर देंगे तो वो अनुमान लगा दिया जाता है कि हाँ ये सही है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया चौरी चौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में है। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो आपका पंजाब में, अमृतसर में है। तो पूरे राज्य में टिक लगा देंगे। अगर छोटा राज्य है तो तब तो चल जाएगा, बड़ा राज्य है तो उसमें आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो ये आपके भूगोल के कुछ क्वेश्चन थे और ये आपको बता देंगे। ठीक है।